आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के अंतर्गत लेखक व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद कृत दो बैलों की कथा के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं। प्रश्न 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में कर्मचारियों पर पशुओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी होती थी, इसलिए नित्य प्रति हाजिरी लेकर यह निश्चित किया जाता था कि कोई पशु घट तो नहीं गया। प्रश्न 2, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ का देहांत हो गया था। उसकी सौतेली माँ उसे पीटती थी। बैलों को भूखा और प्यासा देखकर उसे अपने ही समान दुख का आभास होता था, अतः उसे दुखी बैलों से सहानुभूति हो गई, इसलिए बैलों के प्रति उसका स्नेह उमड़ आया। प्रश्न 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? दो बैलों की कथा कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर हमारे सामने आए हैं। अत्यंत सीधापन संसार में कष्टदायक होता है। सीधे व्यक्ति को लोग गधा कहकर पुकारते हैं। मनुष्य को अपनी सज्जनता न छोड़ते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। संकट के समय अपने मित्र की सहायता करने वाला ही सच्चा मनुष्य होता है और सच्चा मित्र होता है। स्वाधीन जीवन ही सबसे बड़ा सुख है, पराधीन रहकर सुख भोगना व्यर्थ है। प्रश्न 4, प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसके अर्थ की ओर संकेत किया है? गधा अपनी सहनशीलता, सीधेपन और संतोषी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। संसार में ऐसे व्यक्ति को मूर्ख समझा जाता है, अतः गधा शब्द का रूढ़ अर्थ मूर्ख प्रचलित हो गया है। प्रेमचंद जी ने गधे की स्वाभाविक विशेषताओं के आधार पर उसे एक विशेष पहचान दी है। उन्होंने इन विशेषताओं को सद्गुण मानते हुए गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। प्रश्न 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? प्रस्तुत कहानी के आधार पर ये घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। गाड़ी में जोते जाने पर वे एक दूसरे को गाड़ी के भार से बचाने की कोशिश करते हैं। गया द्वारा हीरा की निर्दयता से पिटाई किए जाने पर मोती हल, जुआ आदि लेकर भाग जाता है और उन्हें तोड़ ताड़ कर बराबर कर देता है। सांड को दोनों ने मिलकर परास्त किया। मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा वहां से भागा नहीं। कांजी हाउस में मोती ने भी हीरा के साथ बंध जाना स्वीकार किया। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद का स्त्री के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह कथन हीरा का है। वह मोती को घर की मालकिन को सींगों पर उठाकर फेंकने की बात कहता है, तब हीरा उसे इस कथन द्वारा रोकता है। हीरा के इस कथन से स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद जी के हृदय में स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव था। प्रश्न 7, किसान जीवन वाले समाज में
पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। कहानी में किसान जीवन में मनुष्य और पशु के आपसी संबंधों को प्रेम, आत्मीयता और सहानुभूति से परिपूर्ण दिखलाया गया है। किसान अपने पशुओं को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। जूरी का अपने बैलों के प्रति व्यवहार इसका प्रमाण है। दूसरी ओर गया जैसे कठोर हृदय किसान भी होते हैं जो पशुओं के साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार करते हैं। पशु भी अपने स्वामी के भाव को भली भांति समझते हैं। प्रश्न 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इस कथन से स्पष्ट होता है कि मोती अत्याचार का विरोधी और पीड़ितों से सच्ची सहानुभूति रखने वाला है। यह जानते हुए भी कि उसे दंड मिलेगा, वह कांजी होश की दीवार तोड़कर सारे पशुओं को स्वतंत्र करा देता है। उसे इस बात का संतोष है कि उसने स्वयं को संकट में डालकर 9-10 प्राणियों की जान तो बचाई। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती के पास अपने भाव व विचार प्रकट करने के लिए भाषा नहीं थी, किंतु वे मौन भाव से ही एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। यह उनमें एक गुप्त शक्ति थी। मनुष्य चाहे अपने आप को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ समझता हो, लेकिन उसके पास यह शक्ति नहीं है। उसे बोलकर ही अपने भाव और विचार प्रकट करने पड़ते हैं। दूसरा भाग, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका आशय यह है कि हीरा और मोती के व्यवहार से चिढ़कर गया ने उन्हें सूखा चारा डाल दिया था। इस अपमान से दोनों के मन में क्षोभ का भाव था। तभी एक छोटी सी लड़की ने आकर उन्हें एक एक रोटी खिलाई। इस एक रोटी से उनकी भूख के शांत होने का कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन लड़की के प्रेमपूर्ण व्यवहार से उनके हृदय तृप्त हो गए। वे तो प्रेम और सहानुभूति के भूखे थे। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।